and welcome to the online classes. So now the next video is related with campaigning and political parties. तो मैंने आपको कैंपेनिंग के बारे में बताया था कि इलेक्शन से पहले कुछ ये स्पीचेस और रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जगह जगह पे कैंपेनिंग करते हैं, जिससे वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताते हैं कि ये नेता ये उम्मीदवार यानी कैंडिडेट इस पार्टी से खड़े हैं और इनको हर एक पार्टी को एक सिंबल दिया जाता है इलेक्शन कमीशन से और उस सिंबल पे ही फिर आपको वोट करना होता है। और ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस तरह से ये लोग कैंपेनिंग करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और लोगों तक ये पहुंच पाए कि किस तरह से वो उनका एजेंडा क्या है, वो हमारे लिए क्या क्या करेंगे, इस तरह से वो वादे करते हैं। और ये जो कैंपेनिंग है ये वोटिंग से 48 आवर पहले बंद कर देना कंपलसरी होता है। मतलब अगर आज के डेट में आज इलेक्शन है एक जगह पे तो उससे 2 दिन पहले ही ये कैंपेनिंग को बंद करना कंपलसरी होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो फिर कानून को तोड़ रहा है। तो अब आती है बात पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ लोगों से जिनका कॉमन आइडियल्स और गोल्स होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लोगों के मत से बनती है और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी मेंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका काम होता है लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, क्रिएट करना और कंट्री का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझना और उसके लिए सोल्यूशन निकालना। तो ये फिर क्या है कि अलग अलग पार्टीज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो एक बार में इतना सारा जगह इलेक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है गवर्नमेंट के द्वारा। और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए इलेक्शन का कमीशन जो होती है वो क्या करती है, इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर देती है। इसके बाद वोटर लिस्ट बनता है। वोटर लिस्ट में हर एक कैंडिडेट का हर एक सिटीजन का उसमें नाम होता है जो एडल्ट होता है। अब ये वोटर लिस्ट तैयार हो जाने के बाद क्या करती है इलेक्शन कमीशन, अलग अलग एरियाज वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट देती है और वहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उनके लिए वो क्या करती है एक सिंबल निकाल देती है कि इनका ये सिंबल है। जैसे आप बीजेपी देखते हो तो उसका कमल छाप है, कांग्रेस है तो उसका हाथ छाप है, इस तरह से वो एक सिंबल निकाल देती है। और सारे लोग को कैंपेनिंग के थ्रू ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है बताने का कि उनका सिंबल कौन सा है। अब क्या है, जब इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन पेपर्स बना लेती है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, उनका काम होता है कि वो सारे वोटर्स को सपोर्ट करे और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जिताने में हेल्प करे। तो इस प्रोसेस को कैंपेनिंग कहते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करती है। इलेक्शन कमीशन में इसका कोई हाथ नहीं होता। अब हर एक वोटर लिस्ट पे जो भी सिटीजन का नाम होता है उसके पास उसका एक वोटर कार्ड होता है। आप देखे होंगे अपने घर में मम्मी पापा के पास आपका वोटर आईडी होगा और ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उस पर्सन का फोटो होता है, उनका एज होता है और उनका एड्रेस होता है। एज अ प्रूफ भी हम इसको यूज करते हैं। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, इस जो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक लोग को जा के घर में या पर्टिकुलर एरियाज में जाके अपने एजेंडाज और अपने गोल्स के बारे में बताते हैं। तो अब इलेक्शन के दिन क्या होता है कि सारे कैंडिडेट्स के बारे में सारे सिटीजन को पता चल जाता है कि कौन से एरिया से कौन से लोग खड़े हुए हैं। और फिर इलेक्शन के दिन क्या होता है कि एक पोलिंग बूथ बनता है। पर्टिकुलर कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, जिसमें वहाँ पोलिंग बूथ बनाया जाता है। और इंडिया में इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पे होता है, मतलब सीक्रेटली किसी को भी आपको बताना नहीं है कि आप किसको वोट किए हैं और क्यों किए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, चिट बना के ऐसे पेपर में नाम लिख कर डाल देते थे। तो ये सीक्रेट बैलेट होता था और किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं आप वहां पे पोलिंग बूथ पे कि आपको इसी पार्टी को देना है। वो अपना सिटीजन का अपना चॉइस होता है कि वो किसको वोट करेंगे।
फिर क्या होता है कि लास्ट डे इलेक्शन के जब पोलिंग हो जाता है, सारे लोग वोट कास्ट कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सारे बैलेट बॉक्सेस को अपने साथ वो अंडर सुपरविजन ले जाती हैं ऑफिस में, और वहां पे वोट्स की काउंटिंग होती है। और इस तरह से फिर जो जिस एरिया से जीतते हैं, तो जितना ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जीतेंगे तो फिर उस पार्टी का गवर्नमेंट बन जाता है। लेकिन क्या है कि वोटिंग के लिए अब हमारे यहाँ पे, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस को ले जाना है सब बहुत रिस्की होता था, तो लोग बहुत ज्यादा वोट्स में हेर फेर बदल कर लेते थे और बेईमानी से, अनफेयर मीन से जीत जाते थे। तो अब क्या है कि ईवीएम मशीन आ गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें क्या है कि पर्टिकुलर हर एक पार्टी का सिंबल बना होता है और आपको बस बटन दबाना होता है। तो आपको इलेक्शन के दिन इस तरह से वहां पे जाना होता है अपना वोटर लिस्ट लेके, और वहां पे आपको लाइन में खड़े होना होता है, और जैसे आपका टर्न आता है तो आपकी इस लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्लू कलर का इंक लगा देते हैं, जो कि जल्दी नहीं हटता है। वो इंक लगाने का पर्पस ये होता है कि कोई दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेके बार बार वोटिंग ना कर सके और इसको मिसयूज ना करे, क्योंकि एक आदमी का बस एक ही वोट होता है। तो इसलिए ये एक पहचान होता है, साइन होता है कि आप वोट कर चुके हैं और आप दोबारा वोट नहीं डाल सकते। तो ये पर्पस से फिर वोटिंग होती है, और लास्टली फिर जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है वो हमारा सरकार बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से वोटिंग का प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आया हो वोटिंग का प्रोसेस। देखिए, और इससे पहले क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारा अनाउंसमेंट्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स बनवाते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं, जिससे वो अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं। वो उस मैनिफेस्टो में उनके पार्टी का सिंबल, उनके उम्मीदवार का फोटो, यानी जो कैंडिडेट खड़े हैं, और इसके अलावा उनका क्या बिलीव्स है, उनका क्या विजन है, वो क्या क्या करना चाहते हैं हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए, उसका पूरा समरी होता है, जिसको लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उस हिसाब से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का यही फायदा है कि अगर हम डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं तो अपने लिए चुन रहे हैं, और अगर गलती से कोई गलत रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि हम फिर इलेक्शन प्रोसेस से उस उम्मीदवार को हटा सकते हैं और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे अपोजिशन कौन होते हैं, डिफरेंट पार्टी सिस्टम क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में क्या है, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये सारा हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक मैं यही छोड़ती हूँ, और आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया हो और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो, तो आप इलेक्शन प्रोसेस को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, और फर्दर फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।